Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our channel Teaching at Home. I hope you all are doing well. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि टीचर हमें चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले आप हमें रिव्यू एक्सरसाइज 5 भी ज़रूर सॉल्व करके बताइएगा। तो मैंने सोचा कि चलो रिव्यू एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पूरे चैप्टर का रिव्यू हो जाएगा और पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स जो आपने सीखे थे वो एक बार रिवाइज़ हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आपने इस पूरे चैप्टर 5 की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम वीडियोस मौजूद हैं, वो लाजमी देखें। चैनल पे अगर नए हैं तो टीचिंग एट होम को लाजमी सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दिया करो। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, रिव्यू एक्सरसाइज का ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि तमाम क्वेश्चंस उन बच्चों को जल्दी समझ आएंगे जिन्होंने मेरी तमाम वीडियोस चैप्टर 5 की देखी हुई हैं या जिन्होंने चैप्टर 5 को अच्छी तरह समझ के सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है। क्योंकि तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप ये रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि टेस्ट, एक तरह से देखा जाए तो टेस्ट ही होता है, ये टेस्ट आप देख सकते हो। टेस्ट आप जब ही दे सकते हैं जब आपकी पीछे से प्रिपरेशन हो रही होती है। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप चैप्टर 5 की तमाम वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है वीडियो लंबी होने की वजह से। तो मैं जो है अब शॉर्टकट में बात करूँगी क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे हमने समझे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। तो ठीक है, कह रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इन सर्कल टी इन केस ऑफ ट्रू। अगर ट्रू है तो सर्कल करना है और अगर फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, नंबर 1 में कह रहे हैं एच सी एफ ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 एंड वाई माइनस 2 इज़ वाई माइनस 2, यानी पूछ रहे हैं कि एच सी एफ इसका और इसका जो है वो वाई माइनस 2 है, इज़ इट ट्रू या फॉल्स। ये आपको कॉपी में अपने सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन जितने भी ट्रू फॉल्स हैं ये एक तरह से बेसिकली ये कहते हैं क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है रफ़ पेपर पे। रफ़ कॉपी में हम सॉल्व करेंगे और फिर हमें ट्रू और फॉल्स जो है वो हमें बताना है। ठीक है, तो मैं आपको रफ़ कॉपी में सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, मेरे पास है एच सी एफ है वाई स्क्वायर माइनस 4। तो पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। हमें पता है, वी नो दैट कि वाई स्क्वायर माइनस 4 जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा वाई, इसको भी यूँ भी लिख सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 2 और वाई प्लस 2, ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में, और वाई माइनस 2 तो वाई माइनस 2 ही रहेगा, जाहिर सी बात है, इसका तो कोई मजीद फैक्टर बन ही नहीं सकते। और एच सी एफ में हमें पता होता है, एच सी एफ में हम क्या लेते हैं, देखो वाई स्क्वायर माइनस 4 के ये दो फैक्टर्स बने और वाई माइनस 2 का ये फैक्टर। अब आपको पता है एच सी एफ में क्या होता है, कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं। ठीक है, ये हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो अब आपको मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन बताऊँगी मैं। अब देखो y माइनस 2 और y प्लस 2 और यहाँ है y माइनस 2, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, y माइनस 2, तो एच सी एफ जो है वो आपका y माइनस 2। तो इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है हमसे कि एच सी एफ जो है वो वाई स्क्वायर माइनस 4 और y माइनस 2 का क्या y माइनस 2 है। तो यस, हमारा एच सी एफ वाई माइनस 2 है। तो हम बुक में जो है वो ट्रू पे हम सर्कल कर देंगे, सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर 2 पे आ जाएँ। नंबर 2 में कह रहे हैं एच सी एफ ऑफ ए क्यूब माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस 1। इसका भी हमें अलग से इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसके अलग से फैक्टर्स बनाने और देखना है कि आंसर हमारा ए प्लस 1 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको भी हम कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए क्यूब माइनस 1, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, जाहिर सी बात है ये ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब। आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी यानी ए माइनस 1, और जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। हमें पता है ना फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस हमने इस तरह से किया। और ए स्क्वायर माइनस 1 हमें पता है ए माइनस 1 ए प्लस 1। अब आप इसमें बताएं एच सी एफ क्या होगा। एच सी एफ जाहिर सी बात है इन दोनों कॉमन है, ए माइनस 1। ठीक है, तो ए माइनस 1 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। नहीं, इसमें
इसमें जो है वो इसका आंसर आ रहा है A-1 और जबकि यहाँ दिया हुआ है HCF A+1, तो इज़ इट फॉल्स। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है, क्योंकि आप देखो A³ - 1 A² - 1 का जो हमारा HCF आया है वो आया है A-1 और यहाँ पे इन्होंने कहा है A+1, तो A+1 तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। अब नंबर 3 में देखें LCM। अब यहाँ पे LCM फाइंड आउट करना है। LCM बताया कि X³ + 1 और X+1 का क्या ये है, तो अब ये भी हम रफ कॉपी में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो X³ + 1 का क्या होगा, A³ + B³ वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो A³ + B³ का क्या फॉर्मूला है, A + B यानी X+1 और A² - AB + B²। तो ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने ये बना दिया। और X+1 तो ये X+1 ही रहेगा। अच्छा, एलसीएम में मैंने आपको क्या समझाया था कि कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और अनकॉमन फैक्टर भी लेते हैं। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, X+1 है, ठीक है, X+1 कॉमन है और जो अनकॉमन है वो X² - X+1 है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट X+1 × X² - X+1 किसके इक्वल है, X³ + 1 के, ठीक है ना, X³ + 1। तो आपका एलसीएम जो है वो X³ + 1 आ रहा है। अब आप ये बुक में देखें कि क्या उन्होंने यही पूछा है। जी, इन्होंने ये बुक में यही आया है X³ + 1, तो इज़ इट ट्रू। ट्रू है तो इस पर सर्कल लगा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं LCM of X4 - Y4 एंड X² - Y² इज़ X² + Y², यानी X4 - Y4 के अलग फैक्टर्स निकालेंगे, इसके अलग फैक्टर निकालेंगे, फिर इनका LCM देखेंगे। LCM क्या ये आ रहा है, ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ अपनी। अब देखो X4 - Y4 को हमने ब्रेक किया यूँ, X² का स्क्वायर में और ये जाएगा Y² का स्क्वायर, तो ये जाएगा फॉर्मूला X² - Y² और X² + Y², ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो ये X² - Y² भी मज़ीद ब्रेक हो सकता है, X - Y × X + Y और ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये आपके X4 - Y4 के 3 फैक्टर्स बन गए और X² - Y² के क्या बनेंगे, X - Y X + Y, ठीक है। अब आपने एलसीएम में क्या करना होता है कि एलसीएम में जो कॉमन होते हैं वो भी लेते हैं और जो अनकॉमन है वो भी लेंगे। तो हमारे पास जो कॉमन है वो X - Y X + Y, X - Y X + Y, तो ये हमने कॉमन ले लिया, X - Y X + Y, ये तो था आपका कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर। और अनकॉमन फैक्टर क्या है, एलसीएम में देखा जाता है, ठीक है। एचसीएफ में तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं, लेकिन एलसीएम में अनकॉमन भी लेते हैं और कॉमन भी। तो कॉमन तो ये आपका आ गया, ठीक है, और अनकॉमन क्या है, X² + Y²। तो हमें पता है ये चीज़ किसके इक्वल है, X² - Y² और ये है X² + Y²। तो ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो गई, X4 - Y4 के। तो एलसीएम में उन्होंने पूछा है X² + Y², तो इज़ इट ट्रू या फॉल्स। अब आप बताएंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। हमारा एक्चुअल आंसर जो आ रहा है एलसीएम का वो X4 - Y4 है और हमसे पूछा यही है, मतलब बुक में बोला है कि X² + Y, तो इज़ इट फॉल्स, तो हम इसे फॉल्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स हम बुक में बताएंगे कि X² X4 - Y4 और X² - Y² का एलसीएम जो है वो ये इज़ इट फॉल्स, ठीक है। अब आप 5 पे आ जाओ। HCF of A² + 4A + 3, इनके हम कहते हैं इनके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स किस तरह बनाएंगे, ब्रेकिंग मिडल टर्म की मदद से, ठीक है। तो इसकी ब्रेकिंग मिडल टर्म बनाते हैं जल्दी से। तो इसकी ब्रेकिंग मिडल टर्म क्या होगी, देखिए HCF फाइंड आउट करना है इसका और इसका, ठीक है, और बताया कि ये आंसर ये आ रहा है, तो ये हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप इसके फैक्टर्स बनाएं ब्रेकिंग मिडल टर्म की मदद से। तो ये जाएगा A², 3 × 1 = 3 यानी कि 3 लाना है, तो 2 और प्लस माइनस करो तो 4 आए, तो 4 and 3 1 हो जाएगा ना, 3 और 1, 3 × 1 = 3 और 3 + 1 4, तो हो जाएगा 3A + A और +3, तो ये हो गया A × A + 3 + 1 A + 3, ये जाएगा A + 3। जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस देख के ये सब एक्सरसाइज समझ रही हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। देखो अब A + 3 A + 1 इसका जो फैक्टर्स है वो ये बने, और A² + 5A + 6 के 3 + 2 3A + 2A
और +6, क्योंकि 3 + 2 5 है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। जाएगा a+3 और ये जाएगा 2 × a+3। तो आपके पास यहाँ आया a+3 कॉमन, जो कॉमन थे, और a+2। तो इसके फैक्टर्स बने a+3 a+2। ठीक है, अब आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF में हमें क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो लेते हैं। तो HCF इसका क्या होगा, a+3। और यही हमसे पूछा है कि क्या इसका आंसर a+3 आ रहा है। तो देखें, तो इट इज़ ट्रू। तो स्टूडेंट्स हम इसको कहेंगे कि ये इट इज़ ट्रू। हम इन दोनों का जो आंसर है वो a+3 आ रहा है। HCF जो है वो ये a+3 है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश मेथड टू बी यूज टू फाइंड द HCF ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपने बताना है कि हमने क्या HCF फाइंड आउट करने की कितने हमने मेथड्स सीखे थे। जी हाँ, हमने 2 मेथड सीखे थे, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयर आर 2 मेथड्स। ठीक है, 2 मेथड्स हैं। अच्छा, अब नंबर 2 पे आ जाओ। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज, हमें पता है P ऑफ Q, P ऑफ X और P ऑफ Y भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, P ऑफ X इंटू Q ऑफ X। ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि आप देखो मैंने आपको बताया था HCF का फॉर्मूला क्या था। HCF इज इक्वल्स टू P, LCM का फॉर्मूला था P ऑफ X Q ऑफ X डिवाइडेड बाय HCF। ठीक है, तो HCF को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा P ऑफ X Q ऑफ X। ठीक है, अच्छा, अब नंबर 3 में कह रहे हैं HCF ऑफ y² - 5y और y+6 एंड y-2। ये 3 जो है वो एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन है और कहा है कि इनका HCF क्या होगा। तो ये मैं आपको रफ वर्क में जो है वो करके सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। स्टूडेंट्स, आपको ये जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी है, क्योंकि इसमें आपको 3 जो है एक्सप्रेशंस गिवन है और ये कहा है कि HCF इनका फाइंड आउट करके बताएं कि HCF क्या होगा। तो तीनों जो है डिफरेंट, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने इसको देखा y² - 5y है, तो हमें यहाँ अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो ये जाएगा y अंदर रहेगा और जाएगा y-5। इसके 2 फैक्टर्स बन गए y इंटू y-5। अब यहाँ देखो ये y+6 है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेंगी। y-2 ये भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इट इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल ब्लैंक। आपको ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आप देखो HCF में हमने क्या समझाया आपको कि कॉमन फैक्टर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा हो। ठीक है, इसमें आप देखो कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई कॉमन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अलजेब्रा में कुछ भी नहीं होता तब भी वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो आप देखो 1 तो सबके साथ ही चल रहा है ना। अगर यहाँ पे 1 y को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो 1 तो सबके साथ ही चल रहा है, अलजेब्रा में 1 को शो करते ही नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे ये पूछा गया हो कि HCF यानी कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसमें आपको पता है y इंटू y-5, y+6, y-2 आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस, यानी हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन एक ही चीज़ है जो कि हम शो नहीं करते, वो है 1। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो whenever there is no any common factor then the HCF will be equals to 1। ठीक है, जहाँ कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे HCF जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल जो है वो ब्लैंक्स थी, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स के लेवल होंगे, कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरह से समझ में आए हुए होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे HCF जो है वो 1 है, तो हम ब्लैंक में लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पूछा है LCM ऑफ y² + 3y + 2 y² + 5y + 6। ये भी मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकिंग मिडल टर्म से निकालेंगे, ब्रैकिंग मिडल टर्म से इनके फैक्टर्स निकालते हैं जल्दी से। तो ये इसका आंसर जो है वो, अब आप ये खुद से सॉल्व करिएगा, इसका मैं आंसर बता देती हूँ आपको, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा y+1, y+2 एंड y+3। ठीक है, अब आपको मैं वर्बली बता देती हूँ कि देखो y² + 3y + 2 के आप फैक्टर निकालोगे तो आ जाएगा y+2 एंड y+3। ठीक है, और इसका आ जाएगा y+1 इंटू
इसके वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस टू आएगा, और इसके आ जाएगा वाई प्लस टू और वाई प्लस थ्री। ठीक है, ये दो चीज़ें आएंगी। आप एलसीएम में क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं और अनकॉमन भी। तो कॉमन जो है वो वाई प्लस टू है और अनकॉमन है वाई प्लस वन एंड वाई प्लस थ्री। तो आप ये खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, एच सी एफ ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर और वाई प्लस वन अपॉन वाई, ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर का आंसर आएगा वाई माइनस वन अपॉन वाई और वाई प्लस वन अपॉन वाई, और वाई प्लस वन अपॉन वाई तो एज इट इज़ रहेगा। तो इसके एच सी एफ जो है वो ये बनेगा वाई प्लस वन अपॉन वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने खुद से सॉल्व करना है क्योंकि हमने अच्छी तरह समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे भी इन्होंने एच सी एफ फाइंड आउट करने को कहा है। इसके फैक्टर्स निकालने हैं और इनके फैक्टर्स निकालने हैं, और फिर इनमें 4 आपके पास चॉइस दी हुई हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आपको सिलेक्ट करना है कि आपका आंसर किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हम रफ कॉपी में आपको मैं जल्दी से करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहे हैं एच सी एफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 8y, तो हमें पता है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है ए माइनस बी, तो यानी कि एक्स माइनस 2y, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी ना, तो हो जाएगा 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, और ये है दूसरी जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये हमें पता है ये किसका फॉर्मूला है, एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ जो है वो किसके इक्वल है, एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब इन्होंने एच सी एफ पूछा है। एच सी एफ हमें पता है क्या होता है, कॉमन होता है। तो इसमें एक्स माइनस 2y 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है, तो एक्स माइनस 2y इसका कॉमन जो है वो एक्स माइनस 2y। ठीक है, और विच इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो आया है वो एक्स माइनस 2y डी है, तो हमने डी पे टिक कर दिया। ठीक है, अब आप नंबर 2 में कह रहे हैं कि एलसीएम ऑफ 2y प्लस 3z की पावर 5 और 2y प्लस 3z की पावर 3 इज़, अब आपको चॉइस करनी है। अब आपको पता है, मैं समझा चुकी हूँ, नेक्स्ट अपनी जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें मैं अच्छी तरह बता चुकी हूँ कि एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में अगर पावर्स हों, कोई भी वेरिएबल हो और उसकी पावर हो, तो पावर जो है वो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट होती है, जो पावर जो होती है वो कौन सी लेते हैं हम, जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम एलसीएम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ये मैं एक दफ़ा से आपको दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ कि देखो एलसीएम में अगर कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर की बात आए, तो एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर की तरफ जो है वो मूव करेंगे, और एचसीएफ में लोएस्ट पावर की तरफ, यानी जो कम पावर है उसकी तरफ, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर की तरफ। तो एलसीएम में आप देखो यहाँ पे 2y प्लस 3z, दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स जो है वो डिफरेंट है, तो जिसकी पावर हाई होगी वो एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 2y प्लस 3z, इसकी पावर d, हमने d को कंसिडर कर दिया। ठीक है, ये d जो है वो इसका ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 3 में आ जाओ। नंबर 3 में कह रहे हैं HCF। ठीक है, HCF हमसे पूछा गया है, तो HCF में क्या होगा, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज डैश। तो इसमें आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर्स निकालने हैं, और ये फैक्टर्स इनके बताने हैं, और आपको बताना है कि इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है। तो इसको भी हम जल्दी से रफ कॉपी में सॉल्व करते हैं। जी, इसमें हमने HCF फाइंड आउट करना है। हमें पता है आपके पास फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यही लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसके तो एज इट इज़ रहेंगे, जाहिर सी बात है, इसका तो कोई फैक्टर नहीं है, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, HCF क्या होगा इसका, इसमें HCF क्या होगा, ये चीज़ कॉमन है और ये चीज़ कॉमन है। ठीक है ना, दोनों में हमारे पास ये चीज़ कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
और आप बुक में देखो ये कौन सा ऑप्शन है, बुक में हमारे पास है ये बी ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन बी है, तो हमने ऑप्शन बी पे टिक कर दिया। अब नंबर 4 पे आ जाइए। एलसीएम ऑफ x माइनस वाई की पावर 4 है और x माइनस वाई की पावर 3 है। ये बिल्कुल सेम है 2 की तरह, जैसे यहाँ पे एलसीएम पूछा था, ठीक है ना, यहाँ पे भी एलसीएम पूछा था और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी हुई थी, उनकी पावर थी। तो इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम पूछा है, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल बेस सेम है और उनकी पावर्स जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर होगी वो एलसीएम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो सी इसका आंसर है, ठीक है। x माइनस वाई की पावर 4, तो ये आपका आंसर जो है वो ये है, ठीक है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो हम देखते हैं एलसीएम में, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। हाँ, पार्ट 5 में आपको सिंप्लीफाई करके बताना है 1/x प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी हम रफ वर्क में करते हैं और फिर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें आपको टैली करना है कि आपका आंसर किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करती हूँ मैं, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसी फ्रैक्शनल दो वैल्यूज़ हों तो उनमें एलसीएम लिया जाता है। तो हम यहाँ पे पहले इसको मज़ीद सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई को हम यूँ लिख देंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एलसीएम में हमें दोनों नंबर्स लेने होते हैं, जो कॉमन है वो 1 टाइम लिया जाएगा और जो अनकॉमन है उसे भी लिखते हैं, ठीक है। हमें एलसीएम में आपको रूल बता चुकी हूँ, एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई से कैंसिल, तो बचा एक्स माइनस वाई, तो ये ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही जाएगी वैल्यू। अच्छा, अब आप ये देखो ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, ये वाई एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब इसे खोलेंगे एक्स माइनस वाई प्लस ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आया एक्स अपॉन, इसको मैं दोबारा से उसी फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो अब आप देखो ये आंसर जो है वो किससे मैच कर रहा है, बुक में जो है वो किससे मैच कर रहा है, नंबर बी से, सॉरी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आंसर आ रहा है जी। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है, ठीक है। अब नंबर 6 पे आ जाओ। नंबर 6 में कह रहे हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे और मैच करेंगे कि ए बी सी डी में ये किससे मैच कर रहा है। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ रफ कॉपी में। इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ वाई अपॉन 25 है तो इसको जगह 5x का होल स्क्वायर और माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको मैं यूँ लिखूँ 5x माइनस वाई 5x प्लस वाई। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा, ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोला, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा 5x माइनस वाई, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में जो चीज़ कॉमन है जो कॉमन है 5x माइनस वाई है उसको एक दफ़ा लिख दिया और जो चीज़ अनकॉमन है उसे भी लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसकी तरफ देखो तो ये 5x माइनस वाई 5x प्लस, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं बच रहा, 1 बच रहा है, तो 1 वाई ज़ वाई और ये माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे। अब देखो 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई कैंसिल, तो क्या बच रही है 5x प्लस वाई, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, अब आप माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा -5x माइनस वाई और इसको मैं दोबारा से उसी तरह ब्रेक करके लिख दूँ 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, आपके पास जो आंसर आया -5x अपॉन 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखो ये किससे मैच हो रहा है, ये आपके पास, हाँ, अब हमने जो सॉल्व किया तो देखो हम मैच हो रहा है ये डी ऑप्शन से। डी में भी आपका यही आंसर आया -5x अपॉन 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपको सारे जो है ये अगर इस तरह की फॉर्म में आए हैं, एमसीक्यूज़ में आए या फिल इन द ब्लैंक्स में आए या चूज़ द बेस्ट आंसर्स में, तो अब आपको ये अलग से रफ कॉपी में सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 को भी इसी तरह सॉल्व करना है, a³ प्लस ay, तो आपको इसका आंसर जो है वो इन चारों ऑप्शंस में बताना है, ठीक है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अब आप देखो इसमें चीज़ कॉमन आ रही है a³ तो a³ हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x³ प्लस y³, ये a स्क्वायर x प्लस वाई। अब आपको यहाँ नज़र आ रही है ये a स्क्वायर है, ये a³ है, तो यहाँ ये वैल्यू बची a, ऊपर सिर्फ a बचेगा, ये हो जाएगा x³ प्लस y³ अपॉन x प्लस वाई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, x³ प्लस a³ प्लस b³ का क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर और नीचे है एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई कैंसिल, तो आपके पास आंसर बचेगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने देखना है कि ये कौन सा है, कौन सा मैच कर रहा है ये। तो स्टूडेंट्स आप देखो इसमें चारों ऑप्शन में ये सी जो है वो मैच कर रहा है, तो इट्स सी जो है वो आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 8 पार्ट की तरफ। ए में कह रहे हैं ए अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा रफ वर्क में, और फिर आपको चारों ऑप्शन में से मैच करना है कि आपका आंसर किससे मैच कर रहा है। चलिए देखें, इसका भी एलसीएम लेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये ए माइनस बी, ये ए माइनस बी से कैंसिल, तो ये बचेगा ए इंटू ए प्लस बी और माइनस बी जो है एज इट इज़ रहेगा, और ये हो जाएगा ये ए प्लस बी कैंसिल, तो ए माइनस बी से ये मल्टीप्लाइड हो जाए। अच्छा, इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल, तो आप देखो ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। अब आपको मैच करना है कि ये बुक में आपके किससे मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी है आपके बी पार्ट में, क्योंकि देखो ये बी पार्ट से मैच हो रहा है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ था और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये जो कि मैंने खुद किया है ये प्लस है। आपका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, आपके आंसर बुक में जो पीछे आपके आंसर्स गिवन है उसमें भी बी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ माइनस गिवन है, लेकिन ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 9 पार्ट की तरफ। एलसीएम इज इक्वल्स टू दिस, तो इसमें आपको सिर्फ सिंपल फार्मूला लिखना है। हमें पता है एलसीएम का फार्मूला क्या है, वो ये है, बी पार्ट है पी क्यू यानी पॉलिनोमियल ऑफ पी इंटू पॉलिनोमियल ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय HCF, तो ये फार्मूला है इसका। ठीक है, अब नंबर 10 की तरफ मूव ऑन होते हैं। नंबर 10 में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1। इन दोनों को, ये दोनों आपके पास एक्सप्रेशन है, इन दोनों के फैक्टर्स निकालो और फिर देखो कि इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। ठीक है ना, तो एलसीएम इसका फाइंड आउट करना, ये भी हम अपनी कॉपी में कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका इसके जो है कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे, ये एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये ब्रैकिंग मिडल टर्म से भी नहीं जा रहा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी नहीं जा रहा। ठीक है, अब एक्स क्यूब प्लस 1 है, हमें पता है एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला है एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है वो ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये कॉमन है, और जो अनकॉमन है वो भी ले लेंगे, तो एक्स प्लस 1 अनकॉमन है। तो हमें पता है ये चीज़ किसके इक्वल है, ये पूरा फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस 1 के। ठीक है, तो हमारा एलसीएम जो आया है वो है एक्स क्यूब प्लस 1। अब हमें देखना है कि बुक में जो है वो एक्स क्यूब प्लस 1 कौन सा ऑप्शन है। जी हाँ, वो हमारे पास सी ऑप्शन है। ठीक है, देखो ये हमारे पास सी ऑप्शन है, तो हमने कह दिया कि ये इज़ इट ट्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज 5 की, चैप्टर 5 की, जो कि कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने पूरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए रिव्यू एक्सरसाइजेस के साथ। अब इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट चैप्टर 6 की तरफ मूव ऑन होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक करें, जितना हो सके इसको शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नया लेक्चर जो है आपको फौरी तौर पर मिल सके। और जितना हो सके अपने तमाम स्टूडेंट्स, अपने तमाम क्लास फेलोज़ में इन वीडियोस को शेयर करो, ताकि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सबको फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।